कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। सिंगर ने पीएम मोदी को भजन सुनाया है, हिंदी में बात की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है। वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं, हम जाते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कानून ने क्या किया? उस कानून ने ये काम किया कि सॉरी बुलवा दिया उस लड़की से ही, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी उस भीड़ के सामने खड़े होकर ये कहने की कि तुम सारे गलत हो और तुम्हें उठा के जेल में भरूंगा मैं। ये हिम्मत ना होना फेल होने की तरफ इशारा है। आज नहीं तो कल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये मुसलमान को नीचा, अगर हम फैक्ट्स पर बात करेंगे तो दैट डजंट मीन कि हम मुसलमान को नीचा कह रहे हैं। धरती पे, इस अपनी पृथ्वी पे हमारे महात्मा गांधी जी ने सबको शांति का नारा दिया था। उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तब उस भीड़ में से एक बंदे ने खड़े होकर कहा था, ओए इस्लाम के खिलाफ तो तू भी है, तूने ढंग से कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, तू भी है। वो ट्रेडिंग सिस्टम को अपना कंपेयर करे उनके हमसे, तो वो आगे निकल रहे। तो अभी कुछ सालों में अफगानिस्तान भी आगे निकल जाएगा। जी, अफगानिस्तान भी इसी तरह आगे निकल रहा है, बल्कि निकल गया है। बोला कि साहब जैसे मोदी जी का मेक इन इंडिया है वैसा ही हमें मेक इन पाकिस्तान शुरू करना चाहिए, पहला। दूसरी चीज बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जैसे सड़कें होती हैं, ब्रिज होते हैं, आप हमारी फिक्र ना करें, आप हमारे लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जर्मन सिंगर कैसेंड्रा जो कि भारत आई हुई हैं और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कृष्ण भजन मोदी जी को सुनाया। जी हाँ, वो मोदी जी से मुलाकात करने पहुंची थी और उन्होंने एक कृष्ण भजन जो है सुनाया मोदी जी को, और मोदी जी भी अपने हाथों को रोक नहीं पाए। और अभी आपने विजुअल्स में देखा कि वो टेबल पर बहुत ही सुंदर सी तान दे रहे हैं। जी हाँ, तो इससे पहले कैसेंड्रा का भजन आपको याद होगा 22 जनवरी के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा था, उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था जिसपे कि मोदी जी ने उन्हें रीट्वीट किया था और वर्ल्ड वाइड इस राम भजन को सुना गया। बहुत ही खूबसूरत सा अपने शब्दों में उन्होंने इसे पिरोया था, बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स था वो। उसे भी लोगों ने और भारत के लोगों ने उसे दिल खोल कर सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया। तो इस बार आप वो खुद भारत आई हुई हैं, उन्होंने इस तरीके का कृष्ण भजन सुनाया मोदी जी के समक्ष जाके, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखदाई विजुअल है। जैसे कि आप अक्सर करके देखते होंगे कि इसी तरीके के बहुत सारे फुटेजेस आती रहती हैं, कभी वो रशिया से आती हैं, कभी अमेरिका से आती हैं, इंडोनेशिया हो चाहे वो जापान हो, हर जगह से सनातन के ऐसे खूबसूरत वीडियो आते हैं। और सनातन धर्म में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि लोग अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको लेकर सबसे ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मचती है क्योंकि ये कन्वर्टेड है, तो आपको पता ही ये ज़्यादा ही वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक जर्मन सिंगर ने पीएम मोदी को भजन सुनाया है, हिंदी में बात की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है और भारत से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस ही है, ये भी तारीफ की गई है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं कि भारत के कल्चर की, भारत के लैंग्वेज की पूरी दुनिया वैल्यू कर रहा है, पूरी दुनिया तारीफ कर रहा है। तो पाकिस्तान से लोग खौफ क्यों खाते हैं, क्यों हमारे कल्चर की, हमारी लैंग्वेज की, या क्यों हमारी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। मुसलमान एक अपनी पहचान आप है, उम्मत मोहम्मदी है और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे, इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं, हम जाते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूं? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। मुसलमान को नीचा, अगर हम फैक्ट्स पर बात करेंगे तो दैट डजंट मीन कि हम मुसलमान को नीचा कह रहे हैं। आप इकोनॉमी पर बात कर रहे हो। एग्जैक्टली, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। इकोनॉमी तो भी देखे ना, वो श्रीलंका भी तो करप्ट हो गया ना, वो भी तो गया ना नीचे। शुक्र करें अभी हुक्मरान बता नहीं रहे कि यू आर करप्ट। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ गया था, अब फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। तो हम भी, मुझे लगता है वही कुछ है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस। अब मैं तो कभी भी उम्मीद अल्लाह ताला की जात से नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह कहता है उम्मीद रख, अच्छे की उम्मीद रख, साथ मेहनत भी कर। नहीं, मेहनती बहुत है पाकिस्तानी कौम। हाँ, झूठ छोड़ दें।
जूट छोड़ दें और ये लेग पुलिंग छोड़ दें, बाकी तो आपने बोला पीएम मोदी ने उनको पे किया है, इसके बारे में ये आपने कैसे बोला? पे किया होगा भाई, उनका माइंडसेट ऐसा ही है, पे किया होगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वो कुछ भी, वो क्या था, वो जो उनका जासूस था अभिनंदन, हाँ वो भी तो वो उसी ने किया था ना। अभिनंदन को हमने छोड़ के एहसान नहीं किया था, अभिनंदन को हमने अपनी मर्जी से छोड़ा था, प्रेशर था ऊपर से। बट अब मैं हुक्मरानों को भी गलत कैसे कहूँ? सच नहीं बोल सकते। नहीं, मैं सच भी बोलूंगी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे हुक्मरान ने क्या देना है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो बैठा होता है, अब मैं किसको क्या कह सकती हूँ? अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो अपनी कंट्री में जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं या जितनी वो मदद आस पड़ोस के ममालिक में पहुंचा रहे हैं, आस पड़ोस के ममालिक थोड़ी उनको पे करते हैं कि हम आपको पे करते हैं, आप देन हमें जो है वो हमारी हेल्प करो और अपनी इमेज को दुरुस्त करो। नहीं जी, आई विजिटेड इंडिया और मैंने बहुत छोटी थी, लेकिन आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, हाजी बाबा में मेरी जो है वो मन्नत उतारने के लिए मेरे वालिद मुझे लेकर गए थे। आई रिमेम्बर, और मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, साइड क्रम्स होते हैं, वो उतार कर मैंने जो गाड़ी की जो थी विंडो से मैंने बाहर फेंका, तो अलॉट ऑफ जो वो उनके स्लम्स होते हैं, वो बच्चे वो भागे उन क्रम्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जरूर है इकोनॉमी के और अब के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, देखो भाई, अगर मैं रिलीजन की तरफ आऊँ ना, तो मेरा दीन ये वाली बात कहता ही नहीं है, मैं इसको मानती ही नहीं हूँ। चाइना पे बात करूंगी तो आप कर लेंगी बात? हाँ, चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। आई लव चाइना भाई। वो नॉन मुस्लिम नहीं है? वो नॉन मुस्लिम जरूर है, लेकिन व्हाट दे हैव, वो बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। यहाँ पर तो धोखा बहुत है इंडिया में ना। वही ऑनेस्ट लोग आज मुसलमानों को सरेआम वहाँ कत्ल कर रहे हैं, 700 से ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है ना। हमारे मीडिया ने 1% भी आवाज नहीं उठाई है, क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर आने होते हैं ना। बारे में मुझे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अलॉन्ग द फैक्ट विद दिस के पाकिस्तान इज माई कंट्री, माई होमलैंड, आई लव पाकिस्तान। आपने की इस तरह हजारों टाटा में ये हमें पीछे छोड़ के जाएंगे। और यही बात मैं कहने लगी थी कि हम इंडिया का मुआवजा कर ही सकते। इंडिया के एक टाटा ग्रुप ने पाकिस्तान की इकॉनमी को नीचे कर दिया है और खुद ऊपर हो गया है, तो पता नहीं इंडिया की इकॉनमी को पाकिस्तान जो है कब बीट कर पाएगा। हम तो, मेरा ख्याल है, सदियां लग जाएंगी हमें इंडिया को बीट करते करते। इंडिया की इकॉनमी जितनी ज्यादा ग्रो कर गई है। आपकी बात से मैं मुतफिक हूं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 70-75 सालों से दहशतगर्दों पर मबनी है और दहशतगर्दों को प्रमोट करते जा रही है। और जो अभी भी ये हालत है, अभी भी हम सीरियस होने की तरफ नहीं जा रहे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको पता है, इंडिया अक्सर ये बात कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। ये तो इंडिया की बात नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी जर्नल है, जनरल ज़िया के बयानात आप देख ले, जनरल ज़िया की किताब में आप देख ले, उसके बाद मुशर्रफ की किताबों में देख ले, मुशर्रफ के इंटरव्यूज वगैरह आप देख ले, जनरल हामिद गुल का आप देख ले, उसने खुद ही इस बात का इकरार किया है कि हमने दहशतगर्दों को ट्रेन किया है, हमने उनको अफगानिस्तान भेज दिया है। और मुशर्रफ साहब तो कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीस ऑफ पेपर, जब हम चाहेंगे उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो अगर एक स्टेट के जनरल इस तरह बात करेगा, तो उस स्टेट के अवाम तरक्की